महाभारत की एक अजीब सी पहेली है। दिन में बहन, रात में नारी और सुबह होते ही वही स्त्री माँ बन जाए। आखिर यह कैसे संभव है? क्या यह कोई साधारण पहेली है या महाभारत का ऐसा रहस्य है जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं? क्या सचमुच एक ऐसी स्त्री थी जिसने एक ही रात में 3 अलग अलग रिश्ते निभाए थे? क्या यह धर्म था या अधर्म था, या नियति का ऐसा खेल था जिसने पूरे कुरुवंश का भविष्य ही बदल दिया था? और सबसे बड़ा प्रश्न, यदि उस दिन राजा शांतनु एक पल भी देर कर देते तो क्या महाभारत का इतिहास ही बदल जाता? आज की इस रहस्यमयी कथा में हम एक एक परत खोलेंगे। शुरुआत होगी एक साधारण सी दिखने वाली पहेली से, फिर आपको मिलेंगे ऐसे रहस्य जो धीरे धीरे पूरे महाभारत को जोड़ते चले जाएंगे। हर पड़ाव पर एक नया खुलासा होगा और अंत में आपको वह सत्य पता चलेगा जिसे जानकर शायद आप भी कह उठेंगे कि इतने वर्षों तक यह बात हमसे कैसे छिपी रही। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंतिम रहस्य ही इस पूरी पहेली का वास्तविक उत्तर है। तो दोस्तों, महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह नियति, धर्म, त्याग और ऐसे रहस्यों का महासागर है जिनकी गहराई को समझना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। जितना अधिक इस महाग्रंथ को पढ़ा जाता है, उतने ही नए रहस्य सामने आते चले जाते हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही एक रहस्य से जुड़ी है। ये कथा शुरू होती है हस्तिनापुर से। उस समय हस्तिनापुर पूरे आर्यावर्त का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य माना जाता था। दूर दूर के राजा भी उसकी शक्ति और व्यवस्था की प्रशंसा करते थे। वहाँ अपराध बहुत कम थे, न्याय शीघ्र मिलता था और प्रजा अपने राजा को देवता के समान मानती थी। उस समय हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान थे धर्मात्मा राजा प्रतीप। राजा प्रतीप केवल पराक्रमी ही नहीं थे, बल्कि धर्म और मर्यादा के पालन में उनका कोई समान नहीं था। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, स्नान करते और देवताओं की पूजा करते और उसके बाद ही राज्य का काम प्रारंभ करते। उनका विश्वास था कि जिस राजा का मन शांत होता है वही निष्पक्ष न्याय कर सकता है। इसी कारण वे प्रतिदिन संध्या के समय गंगा तट पर जाकर ध्यान लगाया करते थे। उन्हें क्या पता था कि एक दिन यही गंगा तट उनके पूरे वंश का भविष्य ही बदल देगा। एक दिन वे गंगा किनारे ध्यान में लीन बैठे हुए थे। चारों ओर अद्भुत शांति थी। मंद मंद धीरे धीरे बहती हवा, पक्षियों का मधुर स्वर और गंगा की कल कल ध्वनि वातावरण को दिव्यता से भर रही थी। तभी अचानक वातावरण बदलने लगा। हवा एकदम से सुगंधित हो गई। जल की लहरें असामान्य रूप से चमकने लगीं, मानो स्वयं प्रकृति किसी दिव्य अतिथि के स्वागत की तैयारी करने लग गई हो। राजा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक अत्यंत तेजस्विनी युवती खड़ी है। उसका रूप ऐसा था जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। ऐसा रूप कि उसका कोई जवाब नहीं था। उसके मुख से तेज निकल रहा था, आंखों में अपार करुणा थी। उसके कदमों के साथ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धरती पर कमल खिलते जा रहे हों। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, लेकिन उससे भी अधिक आश्चर्य की बात अभी बाकी थी। वह युवती धीरे धीरे आगे बढ़ी और बिना कुछ कहे राजा प्रतीप की दाहिनी जंघा पर बैठ गई। यदि कोई दूसरा राजा होता तो शायद
क्रोधित हो जाता कि आखिर वो स्त्री उनकी जंगा पर कैसे बैठ गई। लेकिन राजा प्रदीप मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि देवी, आपने जिस स्थान पर बैठना चुना है उसका भी एक धर्म है। दाहिनी जंगा पुत्री अथवा पुत्र वधू का स्थान माना जाता है। पत्नी का स्थान बाईं ओर होता है, इसलिए मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। युवती मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में रहस्य छिपा हुआ था। उसने कहा, राजन, आपने धर्म की रक्षा की है, इसी कारण आपका यश युगों युगों तक हमेशा बना रहेगा। राजा ने पूछा, यदि आप मेरी पत्नी बनने नहीं आई थीं, तो फिर आपका उद्देश्य क्या है? वह स्त्री बोली, समय आने पर आपके घर एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा। मैं उसी के जीवन में प्रवेश करूंगी। यदि वह मुझे स्वीकार करेगा तो मैं उसकी पत्नी बनूंगी। राजा कुछ क्षण मौन रहे। वे समझ चुके थे कि यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं थी। यह स्वयं नियति की एक घोषणा थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि यदि यह ईश्वर की इच्छा है तो मैं अपने पुत्र को अवश्य यह बात बताऊंगा। युवती ने सिर झुकाया और अगले ही क्षण अदृश्य हो गई, मानो वह कभी वहां आई ही ना हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन क्या सचमुच वह चली गई थी या फिर वह केवल समय की प्रतीक्षा कर रही थी? यही प्रश्न राजा प्रदीप के मन में वर्षों तक घूमता रहता था। समय बीत गया। कुछ वर्षों बाद राजा प्रदीप के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरा हस्तिनापुर उत्साह में डूब गया। पुत्र की खुशी मनाने लगा पूरा हस्तिनापुर। उस बालक का नाम रखा गया शांतनु। बचपन से ही शांतनु असाधारण थे। उनकी बुद्धि तीव्र थी। धनुर्विद्या में वे अद्वितीय थे। घुड़सवारी, रथ संचालन, शास्त्र और वेद, हर विद्या में वे आगे थे। लेकिन सबसे बड़ा गुण था धर्म के प्रति सम्मान। वे हमेशा धर्म के प्रति सम्मान करते थे। राजा प्रदीप अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न होते रहते थे, परंतु उनके मन में गंगा तट की वह भविष्यवाणी आज भी जीवित थी। उन्होंने कभी यह बात किसी से नहीं कही। उन्हें केवल उचित समय की प्रतीक्षा थी। वर्षों बाद जब शांतनु युवा हुए, तब राजा प्रदीप ने उन्हें राज्य संचालन की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि राजा की सबसे बड़ी शक्ति उनकी सेना नहीं, उनका धर्म होता है। शांतनु ने पिता के प्रत्येक शब्द को अपने जीवन का नियम बना लिया था और उन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया था। कुछ समय बाद राजा प्रदीप वृद्ध हो गए। उन्होंने वनप्रस्थ लेने का निर्णय किया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने शांतनु को एकांत में बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने पूरी घटना शांतनु को सुनाई। उस गंगा तट की, उस सुंदर दिव्य युवती की जो उनकी दाहिनी जंगा पर बैठी थी, वह पूरी घटना उन्होंने अपने पुत्र शांतनु को सुनाई और भविष्यवाणी भी बताई। फिर बोले, यदि कभी वही दिव्य स्त्री तुम्हारे सामने आए तो उसका अपमान मत करना। उसके किसी कार्य पर बिना कारण प्रश्न मत करना। मुझे विश्वास है कि उसके हर कार्य के पीछे कोई दिव्य उद्देश्य जरूर होगा। शांतनु ने बिना एक पल गवाए उत्तर दिया, पिताश्री, आपका आदेश मेरे लिए धर्म है। राजा प्रदीप मुस्कुराए। उन्हें लगा कि अब नियति अपना कार्य प्रारंभ करेगी। कुछ समय बाद
उन्होंने वनप्रस्थ ग्रहण कर लिया और वन को चले गए। अब हस्तिनापुर के नए राजा थे राजा शांतनु। प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। उनके न्याय की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका जीवन बहुत जल्द ही एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाला है जहां प्रेम, धर्म और वचन तीनों की परीक्षा होने वाली थी। एक दिन राजा शांतनु शिकार के लिए वन में निकले। घने जंगलों के बीच चलते चलते अचानक उन्हें एक अद्भुत सुगंध महसूस हुई। यह सुगंध किसी पुष्प की नहीं थी, मानो स्वयं स्वर्ग से कोई दिव्य आभा पृथ्वी पर उतर आई हो, ऐसी सुगंध महसूस हो रही थी। राजा उस सुगंध का पीछा करते हुए आगे बढ़ते गए। कुछ ही दूरी पर उन्होंने एक शांत नदी देखी। नदी के किनारे एक अलौकिक रूपवती युवती खड़ी हुई थी। उसे देखते ही राजा का हृदय एक पल के लिए ठहर सा गया था। उन्हें लगा कि मानो यह दृश्य पहले भी कहीं देखा हो उन्होंने, लेकिन सोचने लगे आखिर कहाँ। उसी क्षण उन्हें अपने पिता की कही हुई सारी बातें याद आने लगीं और यहीं से प्रारंभ होने वाला था वह रहस्य। आखिर कौन सा था वो रहस्य जो आगे चलकर पूरे महाभारत का इतिहास बदल देता है। वन के उस शांत वातावरण में राजा शांतनु की दृष्टि उस अलौकिक युवती पर ही ठहर गई। ऐसा लग रहा था मानो समय थम गया हो और प्रकृति स्वयं उनकी इस पहली भेंट की साक्षी बन गई हो। युवती के चारों ओर दिव्य आभा थी। उसके चरणों के पास बहती गंगा की लहरें भी मानो उसे प्रणाम कर रही थीं। शांतनु धीरे धीरे उसके पास पहुँचे और विनम्र स्वर में बोले, देवी, आपका परिचय जान सकता हूँ? युवती मुस्कुराई और बोली, राजन, हर परिचय शब्दों से नहीं होता, कुछ पहचान समय स्वयं कराता है। यह उत्तर सुनते ही शांतनु को अपने पिता राजा प्रतीप की कही हुई हर बात याद आ गई। उनके मन में विश्वास हो गया कि यही वह दिव्य स्त्री है जिसके आने की भविष्यवाणी वर्षों पहले की गई थी। उन्होंने बिना देर किए विवाह का प्रस्ताव रखा। युवती ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उसने कहा कि यदि आप सचमुच मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं तो आपको मुझे एक वचन देना होगा कि मेरे किसी भी कार्य में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मुझसे कोई भी प्रश्न कभी नहीं पूछेंगे और मुझे किसी भी कार्य से नहीं रोकेंगे। जिस दिन आपने ऐसा किया उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यह शर्त किसी साधारण स्त्री की नहीं थी। एक राजा के लिए बिना प्रश्न किए सब स्वीकार करना अत्यंत कठिन था। फिर भी शांतनु ने अपने पिता का वचन याद किया और बिना किसी संकोच के प्रतिज्ञा कर ली। कुछ ही दिनों बाद पूरे हस्तिनापुर में उनका विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। प्रजा अपनी नई महारानी के दिव्य रूप और तेज से मंत्रमुग्ध थी। धीरे धीरे समय बीता और महल में पहला पुत्र जन्मा। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, लेकिन उसी रात महारानी उस नवजात शिशु को गोद में लेकर चुपचाप गंगा तट की ओर चल पड़ी। राजा शांतनु भी उनके पीछे पीछे पहुँचे। उन्होंने अपनी आँखों से देखा कि महारानी ने उस मासूम शिशु को गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। राजा का हृदय टूट गया, लेकिन अपने दिए हुए वचन के कारण उनके होंठ मौन रहे। वे कुछ भी भूल नहीं पाए। वे केवल असहाय होकर अपने पुत्र को जल में समाते हुए देखते रहे। उस रात उनकी आंखों से नींद और हृदय से शांति हमेशा के लिए चली गई थी। लेकिन यह केवल शुरुआत थी।
कुछ समय बाद दूसरा पुत्र जन्मा और उसके साथ भी वही हुआ। फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा और सातवां पुत्र भी जन्म लेते ही गंगा की गोद में समर्पित कर दिया गया। हर बार राजा शांतनु अपने वचन और अपने पिता के होने के कर्तव्य के बीच पूरी तरह टूटते रहे। उनके मन में हजारों प्रश्न उठते रहे, लेकिन वे एक भी प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। धीरे धीरे उनकी मुस्कान गायब हो गई, उनका चेहरा उदास रहने लगा और राजमहल का वातावरण भी बदलने लगा। किसी को समझ नहीं आता था कि महाराज इतने दुखी क्यों रहते हैं। उधर महारानी गंगा के चेहरे पर हमेशा वही दिव्य शांति रहती, मानो वह कोई ऐसा कार्य कर रही हो जिसका रहस्य केवल उन्हें ही ज्ञात हो। जब सातवां पुत्र भी जल में समर्पित हो गया, तब राजा पूरी तरह भीतर से टूट चुके थे। उन्हें लगने लगा कि यदि अगली बार भी यही हुआ तो उनका वंश समाप्त हो जाएगा। कुछ समय बाद महारानी 8वीं बार गर्भवती हुई। पूरे हस्तिनापुर में फिर उत्सव का वातावरण मनाया गया, लेकिन इस बार राजा शांतनु के हृदय में उत्साह से अधिक भय था। वे दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि इस बार उनका पुत्र उनसे ना छिने। आखिर वह रात भी आ गई जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ। महारानी ने उसे गोद में उठाया और पहले की तरह गंगा की ओर चल पड़ी। राजा शांतनु भी उनके पीछे चल दिए, लेकिन इस बार उनके मन में भयंकर संघर्ष चल रहा था। एक ओर वर्षों पहले दिया गया वचन था, तो दूसरी ओर अपने अंतिम पुत्र का जीवन था। क्या राजा इस बार भी मौन रहेंगे या पहली बार अपना वचन तोड़कर उस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे जिसने 7 मासूम बच्चों की बलि ले ली थी। यहीं से शुरू होगा महाभारत का सबसे बड़ा खुलासा। रात्रि का अंतिम पहर था। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था और गंगा की लहरें मंद मंद बह रही थीं। महारानी गंगा अपनी गोद में 8वें नवजात पुत्र को लेकर उसी नदी की ओर बढ़ रही थी जहां पहले 7 पुत्रों को जल में समर्पित कर चुकी थी। राजा शांतनु भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन आज उनके कदम पहले जैसे शांत नहीं थे। वर्षों से दबा हुआ पिता का दर्द आज ज्वालामुखी बन चुका था। जैसे ही गंगा ने बालक को जल की ओर बढ़ाया, राजा शांतनु स्वयं को रोक नहीं पाए। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, बस अब और नहीं। मैं 7 पुत्रों को खो चुका हूँ, लेकिन इस बालक को अपने सामने जल में समर्पित होते नहीं देख सकता। यदि मेरा वचन टूटता है तो टूट जाए, लेकिन आज मैं अपने पुत्र की रक्षा अवश्य करूँगा। राजा के शब्द सुनते ही गंगा ठिठक गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, महाराज, आज आपने अपना वचन भंग कर दिया है, इसलिए अब मेरे लिए आपके साथ रहना संभव नहीं है। यह सुनकर शांतनु का हृदय टूट गया, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, यदि अपने पुत्र का जीवन बचाना अपराध है तो मैं यह अपराध स्वीकार करता हूँ। तभी गंगा के मुख पर करुणा उभर आई। उन्होंने कहा, आप जिन 7 बालकों को अपनी संतान समझ रहे थे, वे साधारण मनुष्य नहीं थे। वे स्वर्ग के 8 दिव्य वसु थे। महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु नंदिनी को ले जाने के कारण उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप मिला था और बाद में उन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं उनकी माता बनूं और जन्म लेते ही उन्हें इस श्राप से मुक्त कर दूं। इसलिए मैंने 7 को जन्म के तुरंत बाद गंगा में समर्पित कर दिया। वे मरे नहीं, बल्कि श्राप से मुक्त होकर पुनः अपने दिव्य लोक लौट गए हैं। राजा शांतनु स्तब्ध रह गए। वर्षों का दर्द एक ही क्षण में रहस्य बनकर उनके सामने खड़ा था। फिर उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, तो यह 8वां बालक? गंगा मुस्कुराई और बोली, यही वह वसु है जिसने उस अधर्म में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। इन्होंने ही चोरी की थी, इसलिए इसे पूरा मानव जीवन जीना होगा।
यही आगे चलकर ऐसा महान योद्धा बनेगा जिसकी प्रतिज्ञा के सामने देवता भी नतमस्तक होंगे। गंगा ने उस बालक को अपनी गोद में उठाया और कहा कि मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। देवताओं, ऋषियों और महान गुरुओं से इसे वेद, शास्त्र, धनुर्वेद, राजनीति और धर्म का संपूर्ण ज्ञान दिलाऊंगी। जब समय आएगा तब इसे आपके पास वापस ले आऊंगी। इतना कहकर गंगा अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। उसी क्षण राजा शांतनु समझ गए कि उनकी पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं माँ गंगा थी। अगले ही पल वे बालक को लेकर जलधारा में विलीन हो गई। बरसों बाद जब गंगा पुनः लौटी तो उनके साथ वही तेजस्वी बालक था जिसका नाम था देवव्रत। महर्षि वशिष्ठ, परशुराम और अनेक महान ऋषियों से शिक्षा प्राप्त कर वह अद्वितीय योद्धा बन चुके थे। आगे चलकर अपने पिता के सुख के लिए उसने आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन का त्याग करने की ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ली कि देवताओं ने आकाश से ही पुष्प वर्षा करते हुए कहा कि यह प्रतिज्ञा कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। उसी दिन से देवव्रत का नाम भीष्म पितामह पड़ गया। और अब आइए उस पहेली का उत्तर जान लेते हैं जिससे यह पूरी कथा शुरू हुई थी। दिन में बहन, रात में नारी, सुबह होत बन जाए महतारी। इसका रहस्य यही है कि माँ गंगा राजा प्रतीप की दाहिनी जंघा पर बैठी, इसलिए उन्होंने उन्हें पुत्र वधू अर्थात बेटी समान माना, इसलिए दिन में बहन या पुत्री समान बन गई। बाद में वही गंगा राजा शांतनु की पत्नी बनी, इसलिए रात में नारी। और जब उन्होंने देवव्रत अर्थात भीष्म को जन्म दिया तब वे उसी कुल की महतारी यानी माँ बन गई। यही है महाभारत की वह अद्भुत पहेली जिसे सुनकर पहली बार में हर कोई भ्रमित हो जाता है, लेकिन जिसका उत्तर धर्म, मर्यादा और नियति के गहरे रहस्य में छिपा हुआ है। अगर आपको यह रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और ऐसे ही सनातन धर्म के अनसुने रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।